इस हल्के में अदब के बारे में हमने कुछ बातें सुनी थी कि कुरान पाक का अदब कितना ज़रूरी है, अदब करने वालों ने क्या कुछ पाया। हज़रत सैयदना अबुल क़ासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकत अदब तमाम अच्छी खसलतों के इज्तिमा का नाम। और सैयदना अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बंदा अपनी फरमाबरदारी के सबब जन्नत तक पहुँच जाता है और फरमाबरदारी में अदब के सबब अल्लाह तक पहुँच जाता है। अदब इतनी अहम चीज़ है। अदब से इल्म का फ़हम होता है, इल्म के ज़रिए अमल दुरुस्त होता है, अमल के ज़रिए हिकमत हासिल होती है, हिकमत के ज़रिए ज़ुहद कायम होता है, ज़ुहद के ज़रिए दुनिया तर्क होती है और तर्क दुनिया से आखिरत में रग़बत होती है, आखिरत में रग़बत से अल्लाह के नज़दीक रुतबा हासिल होता है। जब बंदा आखिरत का हरीस हो जाता है तो फिर वो अल्लाह के नज़दीक मरातिब तय करता चला जाता है। मोमिन अदब की वजह से दीन में कामिल और अफजल होता है और अल्लाह और अम्बिया मुरसलीन का कुर्ब ख़ास पा लेता है। अल्लाह ने कुरान हकीम के ज़रिए वाज़ेह तौर पर हमें अदब सिखाया और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के ज़रिए इसकी तालीम दी और इस सिलसिले को सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबीन, सल्फ़ सालिहीन के ज़रिए हम तक पहुँचाया, जिसकी पैरवी हम पर लाजिम है। और हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें कमाल अदब से नवाजा, अशरफुल मखलूक़ात के दर्जात पर फ़ाइज़ फरमाया। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी छोटे से अमल को शर्फ़ कबूलियत से नवाज करे, गुनहगार का बेड़ा पार फरमा देता है। क्योंकि रहमत हक़ बहा नमी जोयत, रहमत हक़ बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत कीमत तलब नहीं करती, वो बहाना तलाश करती है कि अपने बंदे को किसी सबब से बख्श दिया जाए। कोई ऐसा छोटा सा अमल बंदे का कबूल कर लिया जाए और उसी वजह से मेरा बंदा जन्नत में चला जाए, इसके सारे गुनाह बख्शे जाए। एक नेक आदमी था, उसने कहा कि मेरा भाई नशे की हालत में मेरे पास आया, मैंने इसको नशे के बायस सज़ा दी, वापसी पर वो पानी में डूब कर फौत हो गया। उस नेक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसका मरहूम भाई जन्नत में टहल रहा है। उसने पूछा कि तू तो शराबी था और नशे की हालत में मरा, फिर तुझे जन्नत कैसे नसीब हो गई? वो कहने लगा कि आपसे मार खाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कागज़ देखा, उस कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। मैंने उसे खा लिया कि नीचे गिरा हुआ है बिस्मिल्लाह, बेअदबी हो रही है, मैंने उठा के खा लिया, निगल लिया। फिर पानी में गिर के मैं मर गया, दम निकल गया। जब कब्र में पहुंचा, मुनकर नकीर मेरे पास आए। उनके सवालात पर मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह का मुबारक नाम मेरे पेट में। इतने में गैब से आवाज़ आई, सदक़ अब्दी कद गफ़र तो लहू, मेरे बंदे ने सच कहा, मैंने इसे बख्श दिया। लेकिन छोटा सा अमल किया, आखिरी वक्त वो अमल हुआ, नशे की हालत में मरा, लेकिन अल्लाह की रहमत अगर बहाना तलाश करती, एक बहाना बन गया, बिस्मिल्लाह, अदब से उठाई खा ली, यही बख्शिश का सबब बन गया। तो अल्लाह की रहमत के सबब से बख्श दे, छोटा सा कोई काम ऐसा हो जाए। बिशर हाफ़ी तौबा से पहले बहुत बड़े शराबी थे। एक मरतबा नशे की हालत में धुत कहीं जा रहे थे, रास्ते में कागज़ के टुकड़े पे नज़र पड़ी, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने ताज़ीमन उठाया, इत्र ख़रीदा, उस पर इत्र लगाया और इत्र लगा के ऊंची जगह पे रख दिया। उसी रात एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है, जाओ बिशर से कह दो तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया, उसकी ताज़ीम की, उसे बुलंद जगह पे रखा, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मैं तुम्हारा नाम दुनिया और आखिरत में ज़रूर पाक कर दूंगा। बुज़ुर्ग ने दिल में सोचा कि बिशर तो शराबी है, शायद कोई गलत फहमी हुई हो ख्वाब में। चुनाचे उन्होंने वज़ू किया, नफल पढ़े, फिर सो गए। फिर ख्वाब में देखा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा वही ख्वाब देखा, वही आवाज़ सुनी कि हमारा पैगाम बिशर ही की तरफ है, जाओ उन्हें हमारा पैगाम पहुँचा दो। चुनाचे वो बुज़ुर्ग बिशर हाफ़ी की तलाश में निकले। उनको पता चला कि वो तो शराब की महफिल में, और अक्सर वो शराब खाने में होते थे।
वहाँ पहुँचे, बिशर को आवाज़ दी। लोगों ने बताया वो तो नशे में धोते हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह जाकर उनको ये बता दो कि एक आदमी आपके नाम को पैगाम लाया है और बाहर खड़ा है। किसी ने जाकर अंदर खबर दी। बिशर हाफी ने फरमाया कि उससे पूछो किसका पैगाम लाया है। जब आपको ये बात बताई गई, दरियाफ्त करने पर उस बुजुर्ग ने फरमाने लगे कि उसे बताना कि अल्लाह का पैगाम लाया। जब आपको ये बात बताई कि अल्लाह का पैगाम लाने वाले को आया मेरे पास, झूम उठे, नंगे पाँव ही वहां से, जूते भी नहीं पहने, नंगे पाँव नशे की हालत में बाहर आ गए और पैगाम हक सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और उस मकाम पर जा पहुंचे कि मुशाहिदा हक के गलबे की वजह से नंगे पाँव ही रहना शुरू कर दिया। इसलिए आपको हाफी कहते हैं, यानी नंगे पाँव वाला। बिशर हाफी नंगे पाँव वाला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हमने ज़मीन को फर्श किया और खुदा ताला के फर्श पर जूते पहनना बेअदबी। आपसे वजह पूछी गई ना कि आप जूते क्यों नहीं पहनते, तो आपने बताया कि अल्लाह फरमाता है कि हमने ज़मीन को फर्श किया और खुदा के फर्श पर मैं जूते पहनूं, ये तो बेअदबी है। ये तो अल्लाह का फर्श है। अल्लाह ने फरमाया हमने फर्श किया, तो अल्लाह का फर्श है। तो अल्लाह का इतना अदब उनके दिल में हो गया कि मैं अब अल्लाह के फर्श पे जूते पहन के चलूं, इसलिए नंगे पाँव चलता हूं। तो बिशर हाफी हमेशा नंगे पाँव चलते थे। जब तक आप बगदाद में जिंदा रहे, हयात रहे, किसी जानवर ने कभी रास्ते में पेशाब नहीं किया, गोबर नहीं करते थे जानवर। और वो सिर्फ इस हुर्मत के पेश नज़र कि बिशर हाफी नंगे पाँव चलते हैं, कहीं इनके पाँव खराब ना हो जाए, जानवर उनका अदब करते थे। एक दिन एक चौपाई ने रास्ते में गोबर कर दिया। मालिक ने कहा कि हो ना हो, लगता है बिशर हाफी का इंतकाल। मालिक घबरा गया, वरना ये जानवर कभी रास्ते में गोबर नहीं करते। चुनाचे थोड़ी देर बाद खबर मिली कि बिशर हाफी का इंतकाल। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी हो। देखा हमने कुरान की आयत मुबारका के सिर्फ एक हिस्से का अदब किया, बिस्मिल्लाह का अदब किया, उस टुकड़े का अदब किया। बिस्मिल्लाह जिस कागज़ में लिखता, उस कागज़ के टुकड़े का अदब करने से एक सख्त गुनाहगार और शराबी अल्लाह का वली बन गया। तो जिनके दिलों में अल्लाह का नाम कुंदा है, जिनके कुलूब अल्लाह के ज़िक्र से मामूर हैं, उन नुफूस कुदसिया के अदब के सबब हम गुनाहगार अल्लाह के फजल व करम से बैरवर क्यों ना होंगे। नीज़ जो तमाम औलिया और अम्बिया के भी आका हैं, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका अदब हमारे रब को कितना महबूब होगा कि जब एक बिस्मिल्लाह का अदब करने से ये मकाम मिल गया, तो हुजूर का अदब करने से क्या कुछ मिलेगा। यकीनन किसी शान वाले के नाम का अदब अजर व सवाब का मौजब है। बिशर हाफी ने अल्लाह के नाम का अदब किया तो अजमत पाई। तो आज हम अगर शहनशाह आली नसब सुल्तान अरब के नाम पाक का अदब करें, जहाँ सुने चूम कर आँखों से लगा ले हुजूर के नाम को, तो क्यों कर इज़्ज़त ना पाएंगे। बिशर हाफी ने जहाँ अल्लाह का नाम देखा, इतर लगाया, पाक हो गए। लिहाजा हमें भी चाहिए कि जहाँ जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, वहाँ अरके गुलाब छिड़कें, तो क्यों ना पाक होंगे, यकीन साफ़ हो जाएंगे। बिशर हाफी का अंदाज़ अदब मुलाज़ा फरमाइए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद हो जाइए। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। बू पे चलते हैं, हुजूर जहाँ से गुजरते थे गलियों में, हुजूर की उससे खुशबू से सहाबा ढूंढ लेते थे, पहचान लेते थे सहाबा कि ये हुजूर इधर से गुजरे। बू पे चलते हैं भटकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, वो नहीं हाथ झटकने वाले कि नहीं पीछे हट जाओ, पीछे हट, ऐसा वो नहीं करते। जो उनके दामन से लिपटा वो जगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गया उसका ज़माना हो गया। कब्र में काम आना है, अशर में काम आना है, कब्र को मुनव्वर करना है, अपने कदमों से, अपने जलवों से हमारी कब्र को जगमगाना है। अपने दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत, हुजूर की अदाओं को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, ये हमें मामूल बना लेना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अदब की तौफीक अता फरमाए, बा अदब रखे और हम किसी के भी बेअदबी ना करें। सैयदना बिशर हाफी को इंतकाल के बाद कासिम बिन मुनब्बे ने ख्वाब में देखा, पूछा कि मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इरशाद फरमाया तुमको बल्कि तुम्हारे जनाजे में जो शरीक हुए उनको भी मैंने बख्श दिया। तो मैंने अर्ज़ किया या अल्लाह
मुझसे मोहब्बत करने वालों को भी बख्श दे। बिशर हाफी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करे उसे भी बख्श दे। अल्लाह की रहमत और जोश पे आ गई, फरमाया क़यामत तक जो तुमसे मोहब्बत करेंगे मैंने उनको भी बख्श दी। सुभान अल्लाह। तो हमें बिशर हाफी से प्यार है, बिशर हाफी से प्यार करेंगे तो इंशाल्लाह। आमाल न देखे ये देखा है मेरे वली के दर का गदा, खालिक ने मुझे यूं बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की ताज़ीम की बरकत से बिशर हाफी का मुकाम कितना बुलंद हो गया कि उनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा मिल रहा है। जी हाँ, बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करने पर उनसे मोहब्बत करने वालों की मग़फ़िरत की भी खुशखबरी मिल गई तो इंशाल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमें सारे औलिया से प्यार है, हमें बिशर हाफी से भी प्यार है, सारे औलिया कराम से प्यार है, सारे नबियों से प्यार है, अल्लाह के महबूब से प्यार है। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह वालों की मोहब्बत को बेड़ा पार कर देगी, वरना हमारी नमाज़ें नाक़िस, इबादत तो वैसे ही नहीं हो पाती, जो कुछ करते हैं वो भी इखलास से खाली होती है, नाक़िस होती है, गलतियों से भरपूर होती है, और ना तहारत के मसले आते हैं, ना मतलब बहुत सारे मामलात हैं, फ़राइज़ जुलूम नहीं आते, और नामा अमाल को गुनाहों से हमने भर दिया है। ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी मराइल हैं, एक सफ़ेद बाल आ जाए ना तो समझो कि अब मौत का कन्फर्मेशन हो गई कि बस अब तैयारी कर लो, आखिरी मरहला है। तो हम में से कितने हैं जिनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, पूरी पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम सारे आखिरी मराइल में, और मौत तो जवान को भी आ सकती है, मौत तो बच्चों को भी आ सकती है, लेकिन जब बाल सफ़ेद हों तो फिर तो आगे कुछ आस ही नहीं ना। बच्चा फिर कहता है बड़ा होगा, बड़ा कहता है चलो अभी जवान होगा, नौजवान होगा, उसे फिर कोई उम्मीद होती है। लेकिन जब बालों में सफ़ेदी आ जाए फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि इससे आगे और कौन सी जवानी आएगी या नौजवानी आएगी, फिर तो कब्र ही है, उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और अपने नेक बंदों के तोफ़ैल हमारा बेड़ा पार हो जाए, बख्शिश का को ज़रिया बन जाए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ बैठे हैं, यही बैठना हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह वालों की बातें सुन रहे हैं, थोड़ा सा कुरान सीखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम की मोहब्बत की वजह से बैठ जाते हैं थोड़ी देर, चलो जितना याद हो सकता है, जितना कुछ सीख सकते हैं हम उतना सीख लें। बार बार सीखते रहेंगे, कौन सा हमने कोई दुनिया में इम्तिहान पास करना है, अगली क्लास में जाना है, या फेल हो जाएंगे या जॉब नहीं मिलेगी, ये तो सारा काम अल्लाह की रज़ा वाला है। नहीं आएगा फिर सीखते रहेंगे, फिर सीखते रहेंगे, सीखते सीखते कब्र में चले जाएंगे। तो चलो आलिम ना बन सके तो तालिब इल्म ही सही, सीखने वालों में शुमार हो जाएगा। तालिब इल्म भी इंशाल्लाह उसका भी अपनी शान होती है, मछलियाँ उसके लिए दुआ करती हैं, चींटियाँ बिलों के अंदर दुआ करती हैं। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने का जज्बा नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।